अच्छा जी, CSS मैथ फंक्शंस आप लोगों ने SCSS कर लिया? लेक्चर मैंने सेंड किया था ना, उसको देख लें। मतलब सेम चीज़ ही है, बस वो थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और बाद में वो कंपाइल CSS में ही हो जाता है। तो SCSS में बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है और ईजी हो जाता है। अच्छा जी, इसमें एक आपके पास CSS ग्रेडियंट्स, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपके पास बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, रेड और येलो। रेड से स्टार्ट होगा और येलो पे आपका ख़त्म हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम ये करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट हो जाए तो फर्स्ट में आप उसको टू राइट कह दें, देन आपके पास कलर आ जाएंगे टू बॉटम राइट। यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। UI ग्रेडियंट्स, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बने बनाए ये ग्रेडियंट कलर मिल जाते हैं, बहुत प्यारे। शो ऑल ग्रेडियंट्स में आपके पास ये कुछ ग्रेडियंट्स हैं और जो भी कलर शेड आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला करना चाहते हैं तो इसके ही सारे कलर आपके पास आ जाएंगे। जैसे कि ये एक आपके पास, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इस जगह पे गेट CSS, इस पर क्लिक करें और क्लिक टू कॉपी, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा और अब इसको आप लोग अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते होंगे। UI ग्रेडियंट्स, किसी भी ग्रेडियंट को सिलेक्ट करें, हमने इसको सिलेक्ट किया और गेट CSS में जाके यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, कॉपी CSS कोड। इसको कॉपी करें तो ये आपका कोड कॉपी हो जाएगा। अब इसको यूज़ करना है तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपके पास CSS और प्रोजेक्ट 6, राइट क्लिक, ओपन विद कोड, मेन फाइल हमारी index.html, HTML5, CSS class 6, header plus main plus footer, कंटेनर, कंटेनर के अंदर p एलिमेंट, एंड कॉपी 2023 ऑल राइट्स रिजर्व। इसको सेव कर लें और यहाँ पर आपके पास स्टाइल्स में स्टाइल डॉट CSS, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और आपके पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव करें। अच्छा जी, अब अगर हमने बॉडी में यूज़ करना है बैकग्राउंड कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड करते तो ये आपका रेड हो जाता है, सही है। और यहाँ पे जाके कस्टम CSS, इसको लिंक करवा दें स्टाइल्स, स्टाइल डॉट CSS और ये आपके पास गो लाइव, तो ये आपके पास रेड कलर आ गया। अगर आप जो आपने कोड कॉपी किया था उसको ही डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास ये 3 लाइन का कोड आ गया, एक सिर्फ बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट और एक बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अगर तो कोई ब्राउजर लीनियर ग्रेडियंट को सपोर्ट नहीं करता है तो उसका ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा बस। अगर सपोर्ट करता है तो फिर आपके पास लीनियर ग्रेडियंट आएगा। सेव करें तो ये देखें, ये अब आपकी वेबसाइट पे है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आपके पास ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको अगर करना है तो आपके पास फुटर के अंदर जो P है उसको कलर क्या कर दो, वाइट कर दो और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आ रही है जी। क्लियर है ये? उसके बाद आपके पास मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज से क्या होता है, आप लोग की वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बनती है। आप लोग एक ही वेबसाइट, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी असाइनमेंट्स बनाई हैं
वो आप लोग वेब पे अपने ही कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, और जैसे ही आप लोग उसी वेबसाइट को मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं तो उसका लेआउट सारा ख़राब होता है और अच्छा भी नहीं लगता। और अगर वही वेबसाइट आप किसी और सिस्टम में भी देखें तो तब भी वो लेआउट ठीक नहीं रहता है। तो मीडिया क्यूरी से क्या होता है, एक ही वेबसाइट, ठीक है, आपकी एक ही वेबसाइट होती है और वो हर मोबाइल स्क्रीन से, हर लार्ज स्क्रीन, हर लैपटॉप, हर सिस्टम की स्क्रीन के मुताबिक ही उसको सेट किया जाता है। टोटल 6 स्क्रीन के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास है कौन कौन सी वो 6? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो टोटल 6 स्क्रीन हो गए। एक्स्ट्रा स्मॉल में आपके पास कैसा व्यू नजर आना चाहिए, स्मॉल में कैसा आना चाहिए, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल ये आपके पास मोबाइल फोन्स वगैरह आ जाते हैं, मीडियम आपके पास टैबलेट पीसीज वगैरह आ जाते हैं, लार्ज आपके पास कुछ एलसीडीज वगैरह और लैपटॉप्स। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आपके पास ये भी कुछ लैपटॉप जो 720p होते हैं। अगर आप लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन या फिर एलसीडी की स्क्रीन देखना चाहें तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके इस जगह पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन इस टाइम जो इसका है वो 1920x1080 है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कंसीडर की जाती है। अगर आपके पास ये 1366x768 हो तो ये आपके पास लार्ज स्क्रीन कंसीडर की जाती है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा लार्ज कंसीडर की जाती है और 1920 या जो भी है वो आपकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कंसीडर की जाती है। तो ये टोटल 6 इसको ब्रेक पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स। ओके, CSS2 इंट्रोड्यूस्ड है। अभी जो हम CSS कर रहे हैं वो कौन सी है, CSS3 है, ठीक है। CSS2 में क्या हुआ था, उन्होंने मीडिया टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। Add media rule introduced in CSS2 made it possible to define different style rules for different media types. Examples: you could have one set of style rules for computer screens, one for printers, one for handheld devices, one for television type device and so on. उसके बाद CSS3 में क्या हुआ, मीडिया क्यूरीज आ गई। इसमें क्या था, मीडिया टाइप्स थी, CSS3 में आपके पास मीडिया क्यूरीज है। मीडिया क्यूरीज क्या करता है, can be used to check many things such as width and height of the viewport। viewport याद है क्या है, जिस आपके पास डिवाइस में जहाँ पे आपकी वेबसाइट नजर आ रही है, इस टाइम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये इसका व्यू पोर्ट हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्यू पोर्ट विड्थ है। विड्थ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, कि उस डिवाइस की विड्थ और हाइट कितनी है। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मोड है या फिर लैंडस्केप मोड है, दो मोड होते हैं, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। किसी को ना पता हो इसका कि क्या होता है पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, आपके अगर मोबाइल फोन में भी ये आपका पोर्ट्रेट मोड है और ये आपका लैंडस्केप मोड है। तो आप लोग पोर्ट्रेट मोड में कैसी वेबसाइट देखना चाहते हैं और लैंडस्केप में कैसे देखना चाहते हैं, आप लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, के रेजोल्यूशन क्या है और उसमें आप लोग वेबसाइट को किस तरह दिखाना चाहते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपल सा, इसमें मीडिया टाइप्स जो है वो 3 तरह की है, एक प्रिंटर्स के लिए, एक स्क्रीन के लिए जो आप लोगों को नजर आ रही है, और एक आपके पास स्पीच आ जाती है जो स्पीच या स्क्रीन रीडर्स डिवाइसेस होती हैं। ओके जी, ये सिंपल सी क्यूरी। अब मीडिया क्यूरी यूज करने का तरीका, इस टाइम ये इसका बैकग्राउंड कलर आपकी वेबसाइट का, ठीक है जी। एड मीडिया, एड मीडिया स्क्रीन, अगर हम स्क्रीन के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, स्क्रीन एंड ये आपके पास
मैक्स विड्थ कितनी हो जाए 480 पिक्सल्स जी। ठीक है, ओके जी, ये इसका रूल डिफाइन हुआ एक ऐड मीडिया किसके लिए, स्क्रीन के लिए। और मैक्स विड्थ जो है कितनी हो, मैक्स विड्थ का मतलब ज्यादा से ज्यादा विड्थ कितनी हो 480 पिक्सल बॉडी। अब इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस है आपके पास, इसके अंदर जो भी कोड करेंगे वो आपका वर्क करेगा 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक। ठीक है, हम चाहते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है ये आपका रेड हो जाए। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड, ये आपका काम करेगा सिर्फ 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक। सेव करें तो अभी देखें आपके पास वही कलर है जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये वाला। जैसे ही आप 480 पिक्सल पे आते हैं वो रेड हो जाएगा। आप लोग जैसे ही 480 पिक्सल या उससे बिलो जाते हैं तो ये देखें, ये आपकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका रेड हो गया। और जैसे आप उससे अबव में आते हैं तो ये आपके पास वही वाला कलर जो ऊपर डिफाइन किया गया। अगर आप एक से ज़्यादा क्यूरी लगाना चाहते हैं, इसको ही कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। 1 से 480 पिक्सल तक आपका रेड, और आपके पास 481 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक। और बैकग्राउंड कलर आप इसका चलो ब्लैक कर दें, और फुटर के अंदर जो पी है उसका कलर वाइट कर दें। वैसे तो वो पहले भी वाइट ही है, अच्छा फिर ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप इसको रेड कर दें। ठीक है, मीन्स के इस स्क्रीन में आप जोन सी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक बैकग्राउंड कलर क्या होगा आपका, रेड होगा। और 481 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक आपका ब्लैक होगा। और 600 से ज़्यादा होगा तो आपका जो आपने ये वाला कलर रखा हुआ है, आप इसको ग्रीन कह दें। तो ये देखें आपके पास इस टाइम कौन सा बैकग्राउंड कलर, ब्लैक, और इससे पहले रेड। अब देखें इसका कलर जो है क्या है, अब रेड ही है। ठीक है, तो अगर कलर इसका चेंज करना है तो फिर आपके पास यहाँ पे आपको इसके लिए भी अब क्यूरी लगानी पड़ेगी कि इसका कलर जो है वो वाइट कर दो। तो इसमें ये आपके पास वाइट, और उससे अबव जाएंगे तो रेड हो जाएगा, और जैसे आप उससे अबव जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर उसका वाइट हो गया। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। मिनिमम विड्थ भी है इसमें। ठीक है, जिस तरह मैक्स विड्थ है उसी तरह मिनिमम विड्थ भी है। मिनिमम विड्थ का मतलब कम से कम विड्थ इतनी हो, कम से कम विड्थ इतनी हो। अगर आप इसको स्किप करें या फिर इसको रहने दें, ठीक है, इसको कमेंट करें, ये मैक्स विड्थ की जगह मिन विड्थ कर लें। इसका मतलब है कि कम से कम विड्थ इतनी हो, इससे अबव जितनी भी हो। ठीक है, तो इससे अबव जितनी भी होगी तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर आपका रेड होगा, फुटर का कलर वाइट हो जाएगा। और 480 पिक्सल से कम अब तो उसका कलर बैकग्राउंड का क्या होगा, ग्रीन होगा। ये देखें, तो अब ये आपके पास रेड है। जैसे आप 480 और उससे कम में आएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये आपकी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के बेस पर आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। मिनिमम विड्थ एंड मैक्स विड्थ 480 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक। ठीक है, 480 टू 600 तक बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या रहे, रेड रहे, और फुटर पे पी का कलर वाइट रहे। अगर आप इसको स्किप भी कर दें क्योंकि हमने इसको वैसे ही स्टिक किया हुआ है। अब सेव करें तो 480 से लेकर 600 तक सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर आपका रेड रहेगा, उसके अलावा ये आपका ग्रीन ही रहेगा। ये देखें रेड
और जैसे 480 से बिलो जाते हैं तो आपका वापस ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह आप लोग मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके जी, मीडिया क्वेरी एग्जांपल्स। CSS मीडिया क्वेरी, मोबाइल फोन्स, टैबलेट और ये आपके पास लैपटॉप वगैरह मीन्स के एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और सम टाइम इसमें ही लार्ज भी आ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी कुछ लार्ज आ रहे होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, ये एग्जांपल, लार्ज स्क्रीन में आपको नैव बार जो है इस तरह का नज़र आ रहा होता है, जैसे ही मोबाइल फोन्स में जाते हैं तो आपके पास इस तरह का नज़र आ जाता है। तो आप लोग इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये इसका कोड यहाँ पे। उसके अलावा मेन जो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, लार्ज स्क्रीन में आपके पास 4 कॉलम्स, मीडियम में 2 और स्मॉल में 1। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। आपके पास मेन और मेन के अंदर डॉट रो कह लें और आपके पास कॉलम, और उस कॉलम के अंदर आपके पास एक कार्ड 1 2, ठीक है, 3 और ये आपके पास टोटल 4। एक रो, उसमें आपके पास अब ये 4 कार्ड नजर आ रहे होंगे। सेव करें। फिलहाल ये आपके पास, अच्छा जी, इसको आप लोग फिलहाल इसको भी ख़त्म कर दें और इसको भी ख़त्म कर दें, इसे सारे ख़त्म कर दें। आपके पास 1 2 3 और 4। डॉट कॉलम, और कॉलम को डिस्प्ले कर दें इनलाइन ब्लॉक। ओके, इनलाइन ब्लॉक करें तो आपके पास ये एक में ही आ चुके हैं। और इनलाइन ब्लॉक कर दिया, और इसकी विड्थ जो है, हर कॉलम की विड्थ जो है वो आप लोग 25% करें। तो ये 25% होने से 4 पे मल्टीप्लाई करें कितना, 100 हो जाएगा। तो आपका एक जो बॉक्स होता है वो आपका 100% का टोटल होता है, और ये आपने 4 पे डिवाइड किया तो 25% यूज करेंगे। लेकिन ये देखिए 4 जो है ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, हालांकि उसी लाइन में आना चाहिए था। अब इसकी वजह क्या बन रही है, सबसे पहले तो अगर आप इसको बॉर्डर लगा के देखना चाहिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये आपके पास, इसमें देखें ये आपके पास दरमियान में स्पेस आ रही है, हमने कोई स्पेस तो नहीं ऐड की, ऐसे ही है। तो स्पेस कहाँ से आ रही है, कार्ड तो उसके अंदर है जी। हमने नेक्स्ट लाइन में इसको लिखा है इस वजह से। तो जब आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो वो एक स्पेस ऐड कर देता है। तो अगर आप लोग इसको सेम लाइन में लेके जाएं तो अब कोई स्पेस नहीं है। अब सेव करें तो ये देखें ये आपके एक लाइन में ही आ गए। अगर आप इसको 5 करते तो फिर इसकी विड्थ कितनी रखते, 20%, ठीक है। ओके, 1 2 3 एंड 4। आप लोग इस कॉलम को पैडिंग दें 24 पिक्सल, आपके पास 24 पिक्सल हो गया। और डॉट कार्ड, इसकी हाइट जो है आप लोग इसको कर दें 250 पिक्सल, तो आपके पास ये 250 पिक्सल हो गया। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो गया। और अगर आप लोग लाइन हाइट कितनी करें 250 पिक्सल, तो ये आपका सेंटर में आ गया। और कार्ड का फॉन्ट साइज 48 पिक्सल कर दें, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें
फॉन्ट फैमिली जो है आपकी सेरिफ सेव करें तो आपके पास कुछ ये आ गया। ठीक है, अच्छा बॉर्डर खत्म कर दें तो आपके पास कुछ ये आ गया। और अगर अब आप इसको बॉर्डर देना चाहें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये देखिए क्योंकि ये कॉलम के अंदर है और कॉलम को हमने पैडिंग दी है तो इस वजह से अब इसमें स्पेसिंग आ गई। अगर आप लोग ये बॉर्डर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपके पास बॉक्स शैडो, इसको कॉपी कर लें और ये आपके पास बॉक्स शैडो, और अपनी वेबसाइट में है तो ये आपके पास बॉक्स शैडो। और कार्ड पे जैसे ही हॉवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, #1D7 सेव करें तो ये देखें, और इसका कलर क्या हो जाए फिर वाइट, तो ये कलर इसका वाइट। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे दें तो आपके पास ये बॉर्डर रेडियस कुछ आ गया। और इस पे आप लोग ट्रांजिशन लगा दें 1 सेकेंड, तो आपके पास ये 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड ज़्यादा है 0.25 सेकेंड करते हैं तो आपके पास ये इस तरह। अच्छा ये तो आपका हो गया लार्ज स्क्रीन के लिए। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन में आए, तो अभी ये देखें आपकी ये कौन सी स्क्रीन बन रही है, स्मॉल। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल पे हम किस तरह देखना चाहते हैं, एक रो में कितना है, एक आई। ठीक है, एक रो में आपके पास ये एक आई, तो आप लोग ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 480 पिक्सल तो कम हो जाता है, इसको हम लेके जाते हैं 576 पिक्सल। ठीक है, 576 पिक्सल तक डॉट कॉलम की विड्थ कितनी हो जाए, 100%। ठीक है, तो ये आपके पास 100% और मार्जिन बॉटम मिल जाए 16 पिक्सल। अब सेव करें तो ये देखिए आपके पास। अच्छा जी, इसको पैडिंग जो है हमने चारों तरफ से दिया, कार्ड को पैडिंग किधर है, अच्छा ये कॉलम। अच्छा ये आपका टॉप बॉटम, बस टॉप बॉटम नहीं दी जाती, सिर्फ लेफ्ट राइट दी जाती है। तो अब ये देखिए आपके पास ये स्पेसिंग इस तरह। अच्छा ये अब आपका हो गया स्मॉल स्क्रीन के लिए। जैसे ही अब मीडियम में है तो ये आपके पास कितने हो जाने चाहिए, दो दो के हो जाने चाहिए। तो अब आप इसको कह सकते हैं इसकी मजीद यहाँ पर 576 और ये आपका 992 पिक्सल तक, इसकी विड्थ कितनी हो जाए 15%। और मैक्सिमम, ठीक है सेव करें तो ये देखें ये आपके पास दो दो के हो गए। और जैसे ही आप लार्ज स्क्रीन में जाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली 4:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है। तो अब देखें ये आपकी स्मॉल स्क्रीन में भी चले जाएं। स्मॉल स्क्रीन में जाने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पे गए तो ये आईफोन एसई जो है ये सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, आईफोन एसई फोन है वो सबसे स्मॉल। अगर उससे भी स्मॉल में जाना चाहते हैं तो 320 पिक्सल है, इससे स्मॉल कोई भी नहीं है। 320 पिक्सल तक आपके पास देखें कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, और ये लेआउट भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये आप लोग का इस तरह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रही होती है। जी क्लियर है, कोई सवाल किसी का? जी जी, अगर हम मार्जिन बॉटम ना देते तो ये आपका बिल्कुल साथ जुड़ा होता। ये देखें,
ठीक है, तो इसलिए मार्जिन 14 आ गया। जी लिंक्स वो नैब बार जी, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, ये आपके पास लार्ज है, ठीक है, कोड हुआ पड़ा है, बस कोड को समझना है। आपके पास वो मेन्यू बार क्लिक करने पे जो नीचे आती है चीज़ें ड्रॉप डाउन, अब वो खुद से ऐड करना पड़ता है, तो वो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, डिव को क्लास क्या दी गई है, टॉप नैम, और एंकर टैग 3 एंकर टैग आ गया आपके पास। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। टॉप नैब को क्या किया गया है, ओवरफ्लो हिडन कर दो और बैकग्राउंड कलर #33, ये आपके पास बैकग्राउंड कलर निकल आ रहा है। टॉप नैब ए, टॉप नैब के अंदर जो ए है उसको फ्लोट क्या कर दो, लेफ्ट, तो ये क्या होगा, लेफ्ट की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक, कलर क्या कर दो, जो भी कलर वाइट आ रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, पैडिंग टॉप बॉटम 14 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 16, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टॉप नैव का जो एंकर टैग है उस पर जैसे ही ओवर करो तो बैकग्राउंड कलर ये कर दो और कलर ब्लैक कर दो, तो ये आपका ये हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मीडिया में स्क्रीन जैसे ही मैक्सिमम विड्थ उसकी 600 पिक्सल हो, तो टॉप नैव एंकर टैग जो है उसको फ्लोट क्या कर दो, नन कर दो, और विड्थ क्या कर दो, 100% कर दो। तो जैसे ही ये आपका मैक्सिमम विड्थ 600 या उससे बिलो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। ये हो क्या रहा है, फ्लोट खत्म कर देता है और विड्थ क्या कर रहा है, 100% कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं। ये क्लियर है, ख्वाब में क्लियर है। इसमें तो नहीं है फिलहाल, ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। जी बोले, जी जी जी, हाँ टेबल को इस तरह नहीं किया जाता, टेबल तो एक सेपरेट है ना चीज़ आपकी, तो टेबल को क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से बचाया जाता है बस। तो वो अगर आप लोग यहाँ पे टेबल्स के टॉपिक पे हैं, ये टेबल्स, तो यहाँ पे देखें टेबल रिस्पॉन्सिव है। आपका टेबल जो है, ठीक है, आपका टेबल जो है वो टेबल को एक डिव के अंदर ले आए और उसको ओवरफ्लो एक्स जो है वो ऑटो कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही ओवरफ्लो होने लगेगा उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा, बस इतना सा काम होता है टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने का। जी नन, जी क्लियर है ये, हाँ जी बिलाल भाई क्लियर है। ओके जी, अब तक आप लोगों ने लेआउट जो देखा है, लेआउट जो देखा हमने, आप फ्लोट की मदद से सेट कर रहे थे या फिर इनलाइन ब्लॉक की मदद से कर रहे थे और विथ वगैरह सेट कर रहे थे, या फिर आप लोग टेबल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से आपका लेआउट जो है बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है। बिफोर द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 layout modes: block for sections in a web page, inline for text, table for 2-dimensional table data, और पोजीशंस की मदद से आप लोग पोजीशन वगैरह सेट कर रहे थे। फ्लैक्स बॉक्स की मदद से क्या हुआ, आपका काम जो है बहुत ही इजीली मैनेज हो गया। अब अगर यही चीज़ आप लोग फ्लैक्स बॉक्स की मदद से करते तो ये आपका इजीली वर्क कर जाता। तो इंडेक्स में आए और रो कॉलम, ठीक है, इस रो को, क्योंकि अभी हम इसको रो तो कहीं पे भी नहीं ना यूज कर रहे, यहाँ पे आप इस रो को कहते हैं फ्लैक्स कंटेनर।
फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने के लिए, अच्छा अब देखें ये जो हमारा जो यहाँ पे मसला बन रहा था कि न्यू लाइन पे गए तो वो एक स्पेस आ रही थी, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका भी इशू नहीं बनता है। फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने के लिए किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और उसके जितने भी पेरेंट हैं आप लोग उसमें फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते होंगे। फ्लेक्स कंटेनर, और अभी तक आपने जितना भी कोड किया है उस सब को खत्म करें और आपके पास सिर्फ ये रहने दें। तो ये आपके पास, और index.html में फुटर को भी स्किप कर दें। तो ये आपके पास style.css, body, background color, hashtag F5 सेव करें। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर फ्लेक्स कंटेनर डॉट फ्लेक्स कंटेनर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप दे दें जी। प्रोमिनेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा जी? अब हो रहा है, ठीक है। या अगर मज़ीद चेंज करना है तो आप लोग इसको ब्राउन कर दें जी। अब ठीक है। 1 2 3 और 4 फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो अभी तक हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया, ठीक है। डॉट कॉलम जो है उसकी हाइट सेट कर दें 150 पिक्सल, तो ये इसकी हाइट 150 पिक्सल होगी, और विड्थ जो है इसकी वो भी 150 पिक्सल कर दें, तो ये आपका 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है वो आप लोग इसको वाइट कर दें, तो ये आपका एक बॉक्स यहाँ तक बन रहा है, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा इस तरह। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइन हाइट 150 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 48 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली सेंस है, और अच्छा जी फॉन्ट साइज, और आपके पास फॉन्ट वेट जो है बोल्ड। तो ये कुछ आ गया आपके पास इस तरह का। अब इसको मैनेज करना है तो सिंपल फ्लेक्स कंटेनर, इसको डिस्प्ले कह दें फ्लेक्स। तो इसका बिहेवियर देखिएगा क्या बनेगा जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। सेव करें तो ये देखिए फ्लेक्स किया और आपका डाटा जो है वो आपका एक ही रो में आ गया। कॉलम को अगर मार्जिन दे दें 10 पिक्सल तो आपके पास कुछ ही स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, चारों तरफ से स्पेसिंग आ गई। अच्छा जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको साथ साथ याद करते जाइएगा, जिसने लिखना है वो साथ साथ लिख भी ले। डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही आप फ्लेक्स करते हैं तो पहले जो था ये आपका 1, उसके नीचे 2, देन 3, देन 4 आ रहा था, लेकिन इसने क्या किया एक रो में ये लेकर आ गया। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो आपकी रो बन जाती है, ठीक है, रो बन जाती है। सेव करें तो ये रो, अगर आप इसको एज इट इज पहले की तरह ही लेकर आना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम कर दें, तो ये आपका कॉलम बन जाएगा। लेकिन हमें रो चाहिए तो आपके पास रो आ जाएगी। हम चाहते हैं कि 1 2 3 और 4 रो रिवर्स कर दें, तो ये आपका 1 2 3 4 इस तरह हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो गया। लेकिन साथ साथ ये भी देखें पहले ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था और अब आपका ये राइट की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप रिवर्स करते हैं
तो इसका स्टार्ट जो है वो आपका राइट साइड की तरफ से बन रहा होता है। तो फिलहाल रो और जस्टिफाई कंटेंट बाय डिफॉल्ट है फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट होता है। तो अभी ये आपका कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप इनको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, सेंटर करेंगे तो ये आपका सेंटर, फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये आपका एंड पे आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या है ये आपका स्टार्ट, तो ये आपका स्टार्ट में। आप चाहते हैं कि 1 2 3 एंड 4, अभी फिल वक्त इसको 3 को स्किप करें तो आपके पास सिर्फ ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, 1 आपका यहाँ पर ही, 3 आपका लास्ट पे और 2 जो है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। सेव करें तो ये देखें, तो ये स्पेस बिटवीन की मदद से आपके पास इस तरह वर्क कर रहा है। अगर आप लोग स्पेस अराउंड करते हैं तो अराउंड से क्या होगा आपके पास इर्द गिर्द, ठीक है, अराउंड आपके पास स्पेस आ जाएगी, तो ये आपका अराउंड हो जाएगा। स्पेस इवनली करें तो आपके पास ये इवनली स्पेसिंग आ जाएगी। तो मोस्टली जो है वो आपके पास सेंटर, मोस्टली ये यूज होता है। अच्छा जी, फ्लेक्स कंटेनर, इसकी आप लोग हाइट फिक्स करते हैं, लेट्स सपोज 400 पिक्सल, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर का बैकग्राउंड कलर ब्राउन और हाइट 400 पिक्सल। हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वर्टिकली भी सेंटर में है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो अब आपके पास अलाइन आइटम्स सेंटर, तो इसके जो आइटम्स जो हैं, इसके अंदर के जो आइटम्स हैं वो भी सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोग अगर इसकी हाइट कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, 600 करें तो ये 600 के अकॉर्डिंगली, 300 करें तो ये आपका 300 के अकॉर्डिंगली रहेगा। तो इसकी मदद से आपका जो लेआउट जो है वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है और इजीली सेट हो जाता है। अब आपको पोजीशन की ज़रूरत भी नहीं है और मार्जिन टॉप बार बार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आप लोग उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। नहीं जी, जी ऐसे ही होगा। तो इसको कर लेते हैं, स्पेस बिटवीन सेव करें और सेकंड जो है वो आप खत्म करें, तो ये आपका इस तरह रहेगा। अच्छा जी, ये आपके पास 4 भी आ गया। अगर आप लोग इसको ही मजीद एक कॉपी बना दें, आपकी विड्थ कम हो गई, एलिमेंट की विड्थ कम हो गई। हाँ जी, कोई इरादा नहीं पढ़ने का, ठंड लग रही है। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया हुआ है और अलाइन आइटम्स सेंटर। स्पेस जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आपका ये वर्क कर रहा होता है और अलाइन आइटम्स आपका वर्टिकली वर्क कर रहा होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो हो तो, ठीक है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टली और अलाइन आइटम्स आपका वर्टिकली काम करता है। अगर आप इसको कॉलम में कर दें, अगर आप इसको कॉलम कर दें तो अब जस्टिफाई कंटेंट आपका वर्टिकली काम करेगा और अलाइन आइटम्स आपका हॉरिजॉन्टली काम करेगा। तो ये इसमें फर्क है। अच्छा जी, अब आपके पास, अच्छा इसकी स्क्रीन मजीद कम करें तो ये देखिए ये अभी भी एक रो में ही है लेकिन इसकी विड्थ कम हो रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि विड्थ भी कम ना हो और अगर कंटेंट ज़्यादा है तो वो आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। तो आप लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप, बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है कि रैप ना हो, अगर उसको रैप कर दें तो ये देखें अब ये आपके पास, क्योंकि हमने उसकी हाइट सेट की है ना, हाइट 300, अगर आप लोग इसको मिनिमम करते हैं हाइट, तो अब क्या होगा, मिनिमम ये आपकी 300 रहेगा
और कंटेंट अगर इंक्रीज हो रहे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया। और अगर आप लोग इसको मज़ीद स्मॉल करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह वर्क कर रहा होगा, क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन किया हुआ है तो लास्ट वाले को वो बिटवीन का है। और अगर ये आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह, ठीक है। और सेंटर करें तो ये आपका सेंटर में इस तरह आ जाएगा। जी क्लियर इतना? कोई सवाल किसी का? हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छा जी, ये आपका फ्लैक्स रैप हो गया। इसमें अब मज़ीद आपके पास ये 4 चीज़ें। आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका फ्लैक्स स्टार्ट होता है और अलाइन आइटम्स आपका, ये भी अगर आप लोग फ्लैक्स स्टार्ट करें तो ये आपका फ्लैक्स स्टार्ट। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर दें तो आपका अब फ्लैक्स स्टार्ट जो है वो ये बन रहा है। आप लोग इसको वापस इस जगह पे लेकर आना चाहते हैं तो फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये आपका फ्लैक्स एंड हो जाएगा। और अलाइन आइटम्स अगर आप लोग इसको सेंटर करेंगे तो ये आपका इस जगह पर सेंटर में आ जाएगा वर्टिकली। फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये आपका एंड पे चला जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है? फ्लैक्स बॉक्स सीखने के लिए हमारे पास एक गेम है, flexboxfroggy.com। इसकी मदद से बहुत इजीली समझ आ जाती है। फ्लैक्सबॉक्स फ्रॉगी जी। अच्छा जी, इस एलिमेंट को राइट साइड पे लेके जाना है, तो राइट साइड पे लेके जाने के लिए क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, तो ये देखिए आपका लास्ट पे चला गया जी। इन दोनों को सेंटर पे लेके जाना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ गया जी। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अगर बिटवीन करते हैं तो ये बिटवीन से नहीं होना, वैसे मैं भी दिखा रहा हूँ कि बिटवीन से क्या होगा। ये देखिए आपका फर्स्ट यहाँ पर है लेकिन हमें ये इस जगह पे चाहिए, और रेड वाला भी आपका बिल्कुल एच पे चला गया, तो हमें अराउंड स्पेस चाहिए, तो ये आपका अराउंड। अब स्पेस बिटवीन है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जी, अब इसको लास्ट पे लेकर आना है, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, तो ये आपका फ्लैक्स एंड हो गया जी। अब इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर जी। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और लाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड। ठीक है जी, ओके जी। अभी सारे खामोश। हाँ जी बताएंगे आप लोग, दोनों में से कोई एक। हाँ जी जी, साइलेंस प्लीज, कोई ना बोले, कोई ना बोले, कोई ना बोले। रिवर्स रो करेंगे, ओके। जस्टिफाई कंटेंट
जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, सॉरी वैल्यूज सारी बताएं जो हमने पढ़ी है। हाँ जी बताएं। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज कौन कौन सी पढ़ी हमने। लाइन आइटम्स तो एक प्रॉपर्टी है ना। वैल्यू जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज और स्पेस इवनली, ठीक है, ये 6 पढ़ी है। लाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर, ठीक है। अब ये किस तरह होगा ये आपने बताना है। हाँ जी, हमारे पास एक लाइन ही है, एक लाइन में कोड करना है। रो रिवर्स क्या होगा, नहीं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, कंटेंट कौन सी प्रॉपर्टी है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने जितना अभी तक टाइम लगाया है ना, अब मेन चीज़ें तो अब आ रही है डिजाइनिंग के एतबार से, तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लें। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होता है, तो अगर आप लोग इसको रो रिवर्स कर दें तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू रो रिवर्स। रो राइट तो है नहीं कुछ भी, रो है, रो रिवर्स है, कॉलम है, कॉलम रिवर्स है। अगर आप लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड करते, उसने एंड तो होना था लेकिन ये आपका रेड वाला लास्ट पे आता, ठीक है जी। अब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये आपका कॉलम बन जाएगा जी। अब फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स होगी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स फ्लैक्स एंड जी। अब कॉलम रिवर्स आएगा कैसे, रिवर्स नहीं आना, सिर्फ कॉलम। अब लेकिन जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली नहीं काम करता, वर्टिकली तो लाइन आइटम्स करता है ना, तो फिर कॉलम में रिवर्स हो जाते हैं। तो अब ये आपका वर्टिकली जो है वो जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, तो ये आपका एंड पे आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट करें जी। अब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये आपका स्पेस बिटवीन हो गया जी। अब सर फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड जी। अब जी अच्छा जी, अब देखें अभी तक जो हम प्रॉपर्टीज है वो उसकी पेरेंट्स की पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक जो इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो इसकी पेरेंट की पढ़ी है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसके अपने चाइल्ड की, तो इसके चाइल्ड जो बन रहे हैं वो कॉलम, ठीक है। तो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर आपके पास ये कॉलम जो है इसका डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है।
इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग इसको मज़ीद आईडी भी दे दें, ID 1, ID 2, ID 3 और ID 4 कर दें। style.css #1 बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर, एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर अगर 1 करते हैं, सेव करें, तो ये क्या हुआ, सबसे एंड पे चला गया। जी इंडेक्स याद है, हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपका टॉप पे आ रहा होता है। उसी तरह इनमें से जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो आपका लास्ट पे मूव कर जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है वो 0 होती है सब की, लेकिन आपका स्टेप बाय स्टेप आ रहा होता है क्योंकि HTML में कोड हमने उस तरह लिखा होता है। लेकिन अगर आप किसी भी चाइल्ड की ऑर्डर को इंक्रीज कर दें तो वो आपका लास्ट पे चला जाएगा। अब अगर आप #2 ऑर्डर 2 कर दें तो ये 2 जो है वो आपका लास्ट पे सबसे एंड पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ऑर्डर 1 कर दें तो फिर पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। ये इस तरह ही रहेगा। सेव करें तो इस तरह ही रहेगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर अब सेम आ गया, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो वो आपका बाद में लिखा हुआ है HTML में। अगर आप #3 का ऑर्डर या फिर 3 की बजाय 4 का ऑर्डर जो है, इस टाइम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। आप अगर इसको -1 कर दें, अब ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। 4 3 1 2 हो गया। और अगर आप 1 को 2 कर दें तो अब 4 3 2 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब गेम पे आ जाए, कोई नहीं, इसके बाद बॉस भी आना है इसका। ओके, येलो, तो येलो को ऑर्डर दे दें, ऑर्डर क्या दें, 1 कर दें, तो ये आपका लास्ट पे मूव कर जाएगा। और अब ये रेड है, हमने इसको स्टार्ट में लेकर आना है, तो ऑर्डर इसको -1 कर दें। अब नेक्स्ट करें जी। अब ये येलो जो है इसको लास्ट पे लेकर आना है, तो लास्ट पे वर्टिकली हम जो काम करें, ठीक है। अलाइन आइटम्स हम पढ़ रहे थे वर्टिकली लाने के लिए, लेकिन अलाइन आइटम्स आपकी वो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की नहीं है। तो चाइल्ड को लाने के लिए आप जिस तरह, ये 1 है आपके पास, ठीक है, ये 1, बल्कि 2 को करते हैं। पेरेंट में अलाइन आइटम्स यूज होता है तो उसके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे आपके वर्क करने लग जाते हैं। अगर आप किसी एक को करना चाहते हैं तो अलाइन सेल्फ, इसको आप लोग फ्लैग से एंड करते हैं तो ये आपका ये लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर अब आपके पास येलो जो है वो लास्ट पे लेकर आना है, तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर देंगे। नेक्स्ट करें जी। अब इस येलो को यहाँ पे लेकर आना है, पहले तो येलो को ऑर्डर 1 देंगे, ऑर्डर 1 कर दें, उसके बाद इसको अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड नेक्स्ट करते हैं जी। अब सर इसको फ्लेक्स रैप देंगे, -1 देंगे। फ्लेक्स रैप आप ये देखें ना, ये इसके जो है जी, इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है, तो फ्लेक्स रैप से बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको रैप करें तो ये रैप हो जाएगा और ये आपके पास वर्क करेगा जी। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम फ्लेक्स रैप फ्लेक्स रैप रैप, ये काम कर जाएगा। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स फ्लो। पहले आप उसकी डायरेक्शन बनाते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी,
कॉलम और रैप। ठीक है, तो ये एक सिंगल प्रॉपर्टी में आप दोनों काम ले सकते हैं, पहले डायरेक्शन है और बाद में रैप। जी, अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम फ्लेक्स रैप रैप, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, फ्लेक्स फ्लो ठीक है, कॉलम रैप। फ्लेक्स फ्लो कॉलम रैप। नेक्स्ट करें जी। अब डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप रैप किया हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक और प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट की, वो कंटेंट वाइज फिर काम कर रही होती है। अलाइन आइटम्स अगर सेंटर करें तो ये सारे के सारे आइटम्स आपके सेंटर में आ जाते हैं। अब अगर आप अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये आपका काम करेगा इस तरह। ये भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी है ना, पेरेंट की, जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स मिला हो वो पेरेंट बनता है जी। अब अलाइन, अच्छा अलाइन आइटम्स अगर करें फ्लेक्स एंड करें तो ये आपका फ्लेक्स एंड कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटेंट कर दें तो आपका कंटेंट दरमियान की जो स्पेसिंग है वो आपकी ओके अजान के बाद कर ओके जी। अच्छा जी, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो डायरेक्शन और रैप हो जाती है। जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टली काम करेगा अगर रो होगी तो। अलाइन आइटम्स और ये आपका अलाइन कंटेंट। ये कंटेंट जो है इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको देखते हुए वो अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, अलाइन कर रहा होता है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की हाइट ज़्यादा है और दूसरे की कम है, लेकिन उसके दरमियान टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से मुराद के उसकी अलाइनमेंट को देख रहा होगा वो, ठीक है, कि उसका साइज वगैरह कितना है। तो अभी इन सब का साइज वगैरह सेम है तो ये सारे एक जैसे ही वर्क कर रहे होंगे। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो रो रिवर्स करेंगे, कॉलम रिवर्स। अब लाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है, तो ये आपका सेंटर में आ गया। हाँ जी, लेवल नंबर 24 बला आ गई। हाँ जी, अब बताएं आप लोग इसको किस तरह मैनेज किया जाए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन डायरेक्शन कॉलम रिवर्स जी। अब आप लोगों ने बताना, बल्कि आपको तो ज़बानी याद होना चाहिए। अब फ्लेक्स रैप रैप हो गया। अब हाँ जी, आप किधर घूमे, कौन तंग कर रहा है आपको जी। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड सिर्फ कॉलम क्या कॉलम रिवर्स। सर जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग सेंड करें, जस्टिफाई कंटेंट ये रहने देना लाइन आइटम वाला भी। अच्छा, लाइन आइटम फ्लैग सेंड और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग स्टार्ट। ये तो आप गलत बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं करके दिखाता हूँ। फ्लैग स्टार्ट क्या है, ये पहले स्टार्ट है, एंड करें, एंड करेंगे तो एंड हो जाएगा।
सेंटर करेंगे तो आपका सेंटर लाइन आइटम बता। किसे एंड करें? ये रो की डायरेक्शन चेंज करें। रो की डायरेक्शन चेंज होगी। फ्लैक्स डायरेक्शन की जगह फ्लैक्स फ्लो करके ना, ये फ्लैक्स रैप को भी उठा के वो कॉलम रिवर्स करें। फ्लैक्स फ्लो कॉलम रिवर्स और रैप कर, और उसके बाद ये इसका जस्टिफाई क्या नाम, एलिजन आइटम जो है वो जी बताएंगे। ऑर्डर इसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, ये पेरेंट्स नहीं, ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर नहीं आपका होना, क्योंकि ऑर्डर उसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी है और ये हम उसके पेरेंट्स पे ही मैनेज करेंगे। नहीं, ये ऐसे ही रहना जी। जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, जी। फ्लैक्स एंड होता है, लेफ्ट हैंड तो नहीं, फ्लैक्स हैंड। फ्लैक्स हैंड का मतलब लेफ्ट ही होगा, राइट होगा। सेंटर करें, सेंटर कर दिया। फ्लैक्स एंड करते हैं, फ्लैक्स, अच्छा अलाइन सेल्फ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलाइन सेल्फ जो है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है चाइल्ड की, हमने पेरेंट से मैनेज करना है बस, पेरेंट प्रॉपर्टी से। अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, तो पहले फ्लैक्स स्टार्ट ही था, फ्लैक्स रिवर्स नहीं है कुछ भी। अलाइन सेल्फ नहीं यूज है, ऑर्डर यूज नहीं ना होना, ऑर्डर उसके चाइल्ड के जी। करके देख लेते हैं, स्पेस बिटवीन, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो पहले से यूज हो रहा है, ये देखिए रैप पेरेंट की प्रॉपर्टी हो सकता है। ये नीचे आगे प्लस रिएक्शन ये कॉलम रिवर्स कर दें तो ये हुआ पड़ा है, पहली लाइन में वही हुआ ना, नीचे लाइन में दोबारा कर दें। अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, अच्छा गुस्सा कर गए। आप लोगों को नहीं करना है जी। अलाइन सेल्फ उसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी है ना, अलाइन सेल्फ नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि ब्रिंग दी फ्रॉग्स होम वन लास्ट टाइम बाय यूजिंग दी CSS प्रॉपर्टीज यू हैव लर्न। कुछ आप CSS प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो यह पढ़ तो चुके हैं, लेकिन पेरेंट में ना ऑर्डर यूज हो सकता है ना अलाइन सेल्फ हो सकता है जी, ये दो नहीं हो सकते। अलाइन कंटेंट करते हैं, ये जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर ही रखते सेंटर सेंटर हो गया। रैप रिवर्स, रैप
अब अलाइन आइटम फ्लैग स्टार्ट करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे नहीं आना। खुद ही कह रहे हैं आप लोग। अलाइन आइटम लाइन आइटम्स, आइटम ये भी ऐसे ही रहने दें। लाइन आइटम्स स्पेस बिटवीन, कुछ भी नहीं हुआ। अलाइन कंटेंट को सर्च करें फ्लेक्स सिर्फ पकड़ के ना कुछ कर दें। अलाइन कंटेंट को अलाइन कंटेंट को स्पेस बिटवीन। तो क्या लग ही गए आपके। तो इस तरह ही आप लोग का फ्लेक्स बॉक्स फिर वर्क कर रहा होता है जी। टेंडर हो जाए थक गए हैं। ये फ्लेक्स इसमें ग्रिड, जिस तरह आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है ना, उसी तरह ग्रिड भी है, जिसकी मदद से आप लोगों का एक ग्रिड बन रहा होता है। ग्रिड से आप लोगों का लेआउट सेट हो रहा होता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक NTH कार्ड, ये पढ़ लीजिएगा। NTH ये भी आप लोगों का CSS में यूज हो रहा होता है, CSS ग्रिड। और वो जो था आपका NTH वाला, वो आपका शायद पेड है। ये आप लोग का ये भी पेड है और ये भी पेड है। ग्रिड इसका मेरे ख्याल अपना ही है। अच्छा जी, तो ये आप लोग का इस तरह आप लोग की CSS कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग जितना कोड किया है हमने और जितना पढ़ा है, इसकी मदद से कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, ये आपके खुद पे ही है जी। ड्रॉप मेन्यू पड़ा हुआ है, किधर है ड्रॉप मेन्यू? ये ड्रॉप डाउन, ये क्या, ये पोजीशन की मदद से है। पोजीशन अगर आप लोगों ने की है तो कुछ भी नहीं है। ये एक एलिमेंट, उसके नीचे एक डिव लिया गया। ठीक है, पोजीशन इसको रिलेटिव कर दें और इसको एब्सोल्यूट कर दें और इसको टॉप से मैनेज कर दें कि इस जगह पर आ जाए जब होवर हो तो। ठीक है, डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट इसका नन होगा, जैसे आप ओवर करेंगे इसका ब्लॉक, उसकी मदद से ही हो रहा होता है। तो अब इसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ना है बूटस्ट्रैप, जिसकी मदद से आप लोगों का वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ये बूटस्ट्रैप है, इसके डॉक्स में जाएं और यहाँ पे जो मेन जो मसला होता है ना हर किसी का, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी यही इशू आता था कि नैब बार बनाना बहुत मुश्किल होता है और ख़ासतौर पर रिस्पॉन्सिव। तो ये इसका नैब बार है, ये बनाया सिंपल। इसका कोड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको कस्टमाइज़ करना हो तो आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते होंगे। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। आप लोग मोबाइल व्यू में जाएंगे तो ये आपका देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का आ जाएगा। तो ये चीज़ें बनी बनाई हैं, ये बनती किस तरह है ये आप लोग इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ खुद ही सीख जाएंगे फिर, क्योंकि चीज़ें अब ये बूटस्ट्रैप जिस तरह बनी हुई है ये भी फ्लेक्स बॉक्स को ही यूज़ करके कॉलम्स वगैरह को मैनेज कर रहा होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाने का मकसद भी ये था, क्योंकि इसके बाद आप लोगों में से जो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह की तरफ मूव करेंगे, रिएक्ट नेटिव खासतौर पर, उसमें भी फ्लेक्स बॉक्स यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों की ये आसानी हो जाएगी कि आप लोगों की डिज़ाइनिंग इसकी मदद से आती होगी। जी क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? ये सवाल है या सवाल ही है? क्या चीज़? बूटस्ट्रैप भी तो मीडिया क्वेरीज यूज़ कर रही है ना, बैक पे तो CSS ही है और वो मीडिया क्वेरीज ही यूज़ कर रही है। जी इस तरह ही करते हैं, उसको कस्टमाइज करना आना चाहिए बस। तो आप लोगों के अल्लाह खैर करे सिर्फ 2 लेक्चर रह गए हैं और आप लोगों की
इसके बाद हम बूटस्ट्रैप कर लेंगे और फिर बूटस्ट्रैप की मदद से हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर, जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ताकि आप लोगों के सामने वो डिज़ाइन भी बन जाए और आप लोगों को पता भी लग जाए कि डिज़ाइन किस तरह बन रही होती हैं। अभी तो बताया है। ये आप लोग का जो मॉड्यूल 1 आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह खैर करे।